अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हूं मास्टर अब्दुल फूड सीक्रेट्स विद मास्टर जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं अंडा ग्रेवी का बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सा तरीका, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त है। इसको एग लबाबदार भी कहते हैं। तो जैसे ही आप ये रेसिपी बनाएंगे आप इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई रखी है, उसके ऊपर उसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल का या घी का, जो आपको पसंद हो वो इसमें शामिल करके रख लें और चूल्हे को तेल को गर्म होने दें। इसी तरह में जो हमने ग्राइंड किया है प्याज को, और तकरीबन मीडियम साइज़ के 3 या 4 प्याज हमने ले लिए हैं। उनको अच्छी तरह हमने छील कर ग्राइंड कर लिया है। और जैसे ही घी गर्म हुआ तो गर्म घी में हमने ये प्याज डाल दिए हैं और इनको लाइट ब्राउन करेंगे। तो इसी तरह में हमने यहाँ पर ली हैं 6 अदद छोटी छोटी कटोरियाँ। तो कटोरियों में पहले हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। तो ये पानी क्यों डालेंगे ये मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। तो सारी कटोरियों में पानी डालने के बाद हम इनमें डालेंगे अंडे, शामिल करेंगे इनमें। हर एक में एक एक अंडा तोड़कर कच्चा जो है इस कटोरी में हम ये देखें जी ऐसे शामिल कर लेंगे। सभी कटोरियों में हम इसी तरह जो अंडे हैं उनको तोड़कर शामिल कर लेंगे। और इनका तरीका मैं आपको आगे जाकर बताने वाला हूँ कि इन अंडों का अब हमने क्या करना है। तो इसी तरह में हम देखेंगे कि ये देखें जी कटोरियों में अंडे बेहतरीन आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही हमने डाल देने हैं। तो इसी तरह में हम देखते हैं कि हमारा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। ये देखें जी, तो इसका रंग बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन ही करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसको लाइट ब्राउन करेंगे। 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो इसकी हीट है ख़त्म हो सके। तो यहाँ पर हमने 1.5 पाव के करीब टमाटर लिए थे, उनको हमने छिलके उतार कर ग्राइंड कर लिया। आपकी आसानी के लिए ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ क्योंकि ये आसान सी टिप्स हैं, तो इससे वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बनती। तो जैसे ही हमने प्याज को टमाटर को डाला और टमाटर जैसे ही अपना पानी खुश्क होगा तो इसमें मसाला डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च की और आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी का हम। एक चम्मच हम डालेंगे इसमें कुटा हुआ धनिया। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। 1 चम्मच हमने डाल दिया गरम मसाला, जो कि हमने कूट कर रखा हुआ है, बनाया हुआ है। बड़ा बेहतरीन सा मसाला है, तो ये हर घर में होता है। इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारे पास तकरीबन 1.5 पाव दही है। आप 1 पाव दही भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर चाहें तो आप दही को इस्तेमाल ना भी करें, कोई मसला नहीं है। ग्रेवी को अच्छी तरह भून लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह ग्रेवी हमारी जो है बहुत ही प्यारी सी भुनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इस ग्रेवी में हम डालेंगे तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह मिक्स हो सके, इसका जो स्वाद जो जायका है वो इसमें आ सके। तो इसी तरह में हम एक लेंगे जाली। ये देखें जी, तो जाली को हम रख देंगे इस ग्रेवी के ऊपर ऐसे। तो ये देखें ये जाली है, हर घर में तकरीबन होती है। तो इस जाली के ऊपर अब हम रखेंगे जो कटोरियों में हमने अंडे डाले थे। ये देखें जी बारी बारी करके हम सब कटोरियाँ अंडों वाली जो है इसके ऊपर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी बड़े प्यार से, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, कहीं हाथ जल ना जाए। तो इस तरह ये जो हमारी कटोरियाँ हैं 4-5 कटोरियाँ आ गई हैं। छठी कटोरी वाला अंडा हम बाद में उसको स्टीम कर लेंगे। तो ये अब यहाँ पर स्टीम होंगे। इसके ऊपर अब हम रख देंगे ढक्कन और 15 से
20 मिनट तक बिल्कुल हल्की सी आंच पर हम इसको स्टीम देंगे ताकि जो अंडे हैं वो बॉयल हो सकें। ये देखिए अंडे स्टीम से ही पक जाएंगे। तो 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी अंडे माशाल्लाह स्टीम हो चुके हैं। और ये अब पानी डालने का मकसद ये था कि अंडे जो हैं वो कटोरियों के नीचे जम ना जाएं, इसलिए पानी में ये देखें ऐसी है। अब हम चम्मच की मदद से ये देखें जी अंडों को बिल्कुल अलहदा कर लेंगे ऐसे। ये आराम के साथ अब जो अंडे हैं ये कटोरी के साथ चिपकेंगे नहीं और आराम से अलहदा हो जाएंगे ऐसे। ये देखें जी। तो सारे अंडों को हमने चम्मच के साथ फिर भी कटोरियों के साथ जो चिपटे होंगे उनको अलहदा करना है। और अब एक एक अंडा करके हम उस ग्रेवी में, जिसको कि हमने 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए, ये जो अंडे हैं ये लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अंडे जो हैं ये हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। छठा अंडा भी हमने स्टीम कर लिया था अलहदा रख के। तो ये ले जी सारे के सारे अंडे बारी बारी जो हैं हम इसमें शामिल कर देंगे। तो सारे अंडे शामिल करने के बाद 5 मिनट के लिए दम देंगे और दम को उठाएंगे। तो देखें जी माशाल्लाह सारे ही अंडे कितने प्यारे से फूल के और ख़ूबसूरत से ये पक कर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है तो काली मिर्च या खाली ज़ीरा भी इनके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें ताकि इसका जो टेस्ट और मज़ा है वो दुगना हो सके। तो साथ में ही 4 से 5 अदद हमने ली हैं हरी मिर्चें, उनको कूट कर इसमें शामिल कर देंगे ताकि और ज़्यादा इसका फ्लेवर हरी मिर्च का भी आ जाए। तो धनिया हरा जो है, सब्ज़ धनिया फ्लेवर के लिए, जायके खुशबू के लिए, वो भी शामिल कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद हमारा जो बिल्कुल सालन तैयार हो चुका है। आग को बिल्कुल हमने तकरीबन बंद कर दिया है। तो अब हम इसको एक प्यारी सी थाली में निकालेंगे। देखिए इसको प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल आराम से आपने चम्मच के साथ ये एक अंडा निकाला, थोड़ी सी ग्रेवी डाली और खाने वाले को पेश कर दिया। तो हम वैसे आपको प्रेजेंटेशन करके दिखा रहे हैं कि इस तरह आपने अंडे को निकालना है साथ में ग्रेवी। तो ऐसे मौके पर अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखें, बनाएं और इन्जॉय करें। और बंदा नाचीज़ को दुआओं में याद करें और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इस तरह आप तक पहुंचता रहेगा। और ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत का इजहार होता है। हम अपनी इतनी मेहनत से आपके लिए मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ ढूंढ कर बना कर लाते हैं। तो आपका इतना तो हक़ बनता है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, अगर हो सके तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट मास्टर अब्दुल सत्तार। वस्सलाम।